अब राम जी का चरित्र कैसा है? आहा, मेरे प्रिय श्रोताओ, राम जी के जैसा चरित्र द्वितीयो ना अस्ति, दूसरा दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। रावण की पत्नी मंदोदरी सदा परेशान रहती। राम का चरित्र कितना प्रभावशाली है, भारत के लोगों जरा सुनना। आहा, रावण का वध हो गया। जब रावण मर गया, और रावण मर गया तो रात के समय प्रभु श्री राम लंका में शिला के ऊपर बैठे हैं। चांद की चांदनी छिटक रही है और भगवान राम लंका में विराजमान हैं। उसी समय पीछे से एक छाया आती दिखाई पड़ी। राम जी ने देखा ये किसी स्त्री की छाया है, लगता है कोई स्त्री पीछे से आई है। तो राम जी खड़े हो गए। राम जी मुड़े नहीं, हाथ जोड़कर वैसे ही खड़े होकर बोले, मां तुम कौन हो? पीछे से रोने की आवाज आने लगी। राम जी ने कहा, मां तुम रो क्यों रही? जरा मेरे सामने आओ, अपना परिचय दो। वह स्त्री रोते हुई सामने आई और हाथ जोड़कर राम जी को देख करके बोली, राम मैं अभागिनी स्त्री रावण की पत्नी मंदोदरी हूं। मां आप इतनी रात को, आपके पति तो आज दिन में वीर गति को प्राप्त हो गए, रावण तो मर गए, उनकी दुख में शायद तुम पागलों जैसी हो गई हो। मंदोदरी कहती, नहीं 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 राम मैं ठीक हूं। तो राम ने, प्रभु श्री राम ने कहा, मां इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? मंदोदरी बोली, राम मैं देखने आई हूं वो कौन वीर पुरुष है जिसने हमारे बलशाली पति को मार दिया। मैं देखने आई हूं कि ऐसी क्या कमी मेरे पति में थी कि मेरा पति हार गया और वो जीत गया। मैं तुम्हें राम देखने आई हूं। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां बताओ ऐसी कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी, मुझ में कौन सा गुण था कि मैं जीत गया और तुम्हारा पति हार गया। मंदोदरी कहती, राम बल में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, शक्ति में मेरा पति तुमसे बहुत आगे था, परिवार भी मेरे पति का बहुत बड़ा था, वैभव भी मेरे पति का बहुत था, पर राम एक ही कमी मेरे पति में थी जिस कारण से मेरा पति हार गया और तुम जीत गए। राम बोले, मां बताओ वो कौन सी कमी तुम्हारे पति में थी? मंदोदरी कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपना बनाना चाहता था, और एक राम तुम हो, छाया देख करके भी मां से संबोधित करते हो। ऐसा चरित्र राम का। मंदोदरी की आंख भर आई। मेरे प्रिय श्रोताओ, आहा, ऐसे राम जी के चरित्र को सुनोगे तो तुम्हारा मन भी पवित्र होगा, तुम्हारा चरित्र भी पवित्र हो जाएगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा। राम के चरित्र के बारे में दूसरी कथा भी सुनी। आज ही हम आते आते सुन रहे थे, एक कोई बहुत अच्छे सज्जन सुना रहे थे। आहा, राम जी का चरित्र कितना महान है। जब रावण लंका में माता जानकी जी को चोरी करके ले गया तो रोज परेशान होने लगा। रोज माता जानकी जी के पास जाकर कहे कि हमें स्वीकार कर लो, पर माता जानकी जी स्वीकार नहीं करती। तो एक दिन टेंशन में आकर घर पर बैठ गया। रावण का मन हीन देखकर मंदोदरी ने कहा, क्या बात है? रावण ने पूरी बात बताई कि भगवान की कृपा से सब कुछ है, बस इतने दिन हो गए सीता को लाए हुए, लेकिन आज तक सीता ने हमारी ओर एक बार देखा भी नहीं है। मंदोदरी बोली, बुरा न मानना, वैसे तो मैं आपकी पत्नी हूं, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई और तुम्हारे जीवन में आए, फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हो, तुम्हारा हित जिसमें हो, जिसमें तुम्हारी खुशी हो, मैं करने को तैयार हूं। तुम्हारी तरफ सीता देख नहीं रही, एक काम करो, तुम तो मायावी हो, तुम तो शक्तिवान हो, आज एक काम करना, तुम सीता के सामने जाना तो राम बन करके जाना, सीता तुम्हारी तरफ देख लेगी।
रावण रोने लगा, आंखों से आंसू बहाने लगा। तो मंदोदरी ने आंसू पोंछते हुए रावण से कहा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे? रावण कहता, फिर तो और बड़ा लफड़ा होता है। बोले क्या? रावण कहता, मैं राम बनकर कई बार सीता के सामने जा चुका हूं, लेकिन एक खतरा हो जाता है। मंदोदरी बोली, क्या? रावण कहता, मंदोदरी, जब मैं राम बनकर जाता हूं तो तुमको छोड़कर बाकी स्त्रियां मुझे बहन के समान नजर आती हैं। ऐसा चरित्र है राम का, ऐसा चरित्र है हमारे रघुनाथ जी का। मेरे पागलों, ऐसे चरित्रवान प्रभु श्री राम। लोग कहते राम राज्य क्यों चाहिए? राम राज्य इसीलिए चाहिए, राम राज्य होगा तो भारत में स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाएगा। राम राज्य होगा तो कदम से कदम मिलाने का साहस माताओं को प्राप्त होगा। हमारे राम राज्य में ही तो हुआ, राम सीता नहीं है, सीता राम है। कृष्ण राधा नहीं है, राधे श्याम है। इसीलिए मेरे पागलों, राम जैसा चरित्र किसी और का नहीं है। इसलिए राम जी के चरित्र को छोड़कर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हमने चौपाई ली, जा पर कृपा बोलो। ओ रुक्मणी मैया बोली, जय हो महाराज। पर भगवान के पांव पकड़ के बोली, महाराज बुरा ना मानो तो एक बात पूछे। हाँ हाँ पूछो पूछो। आपके हमने इतने नाम सुने, दामोदर, गिरधारी, बनवारी, चितचोर, माखन चोर, छलिया, मोहन, कृष्णा, कान्हा, कनुआ, कलुआ, ये अनेक नाम सुने, ये गप्पू जी कब पड़ा? भगवान बोले, क्या है, बचपन में हम जब छोटे थे तो यशोदा मैया की गोद में बैठे थे, वो मक्खन लेके आई, हमने एक लौंदा उठा के गप उड़ा लो, तब से हम गप्पू जी हो गए हैं। तो धीरे से रुक्मणी जी बोली, इतने बड़े बड़े नाम लेने वाले महात्मा हैं, नाम जप अहरनिश कर रहे हैं, लगातार भगवान का भजन कर रहे, उनको आपने दर्शन ना दे, पर इसको दर्शन देने आप द्वारका से चले आए। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, हम नाम जप से प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई सच्ची श्रद्धा से एक बार पुकारे, हम उसी बात पर रीझ करके प्रसन्न हो जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते। तुम चाहे उल्टा जपो या सीधा जपो, पंचकुला के पागलो, तुमने अगर प्रभु के नाम के जप का सुमरन भाव से करना प्रारंभ कर दिया तो परमात्मा भेष नहीं देखता, परमात्मा देश नहीं देखता, परमात्मा भाषा नहीं देखता, परमात्मा तो भाव देख करके प्रकट हो जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अगर भगवान भाषा देखकर कृपा करते होते तो क्या चाइना वालों पे करते, जो दिन रात चिंग चोंग चांग चोंग चमन चोंग करते रहते हैं? तो क्या चाइना वालों पे भगवान कृपा करते? अब भगवान मानो संस्कृत वालों पे कृपा करते हैं तो हिंदी वाले तो मर ही जाते हैं। जो तमिल बोलते, मलयालम बोलते, तेलुगु बोलते, उर्दू बोलते, फारसी बोलते, गुजराती बोलते, पंजाबी बोलते, हरियाणवी बोलते, और हरियाणवी तो और गजब की भाषा है। हमारे यहाँ का एक डॉक्टर आ गया तुम्हारे हरियाणा में पंचकुला में, और एक गांव की माताजी गई हरियाणवी में, बोली, एक डॉक्टर साहब नू सुरसुरी हो गए। अब डॉक्टर पूरी पीएचडी खंगालता रहा, ये सुरसुरी कौन सी बीमारी है? आओ बाद में क्लिनिक ही बंद कर दो, तब हमें बाद में पता लगो कि वो हरियाणा में आओ। तो हमने कहा गलत जगह फंस गए भैया, दूसरे प्रदेश में चलो जाए, हरियाणा वाले हैं, इनको सुरसुरी बात बात पे उठ जाती है। तो अब बताओ, भगवान अगर भाषा देखते होते तो क्या हरियाणवियों पर कृपा करते, क्या पंजाबियों पर कृपा करते, मलयालम पर कृपा करते, तमिल पर? ना ना ना, भगवान भाषा नहीं देखते, भगवान भेष नहीं देखते, भगवान देश नहीं देखते, भगवान तो भाव देख करके प्रकट होते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, आहा, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखी, जा की रही
भावना जैसी प्रभु मूरत दिन देखी सीताराम सीताराम कहिए तो मेरे पागलों, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो। भगवान भाषा से प्रकट नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रकट होते हैं। प्रेम के भूखे हैं भगवान। राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो तो प्रेम देखकर प्रसन्न होते। अगर भगवान प्रभाव देखकर प्रसन्न होते तो दुर्योधन के घर भोजन करते, भिलनी के घर जाकर साग का भोग नहीं लगाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर कृपा करते होते तो जंगलों में ना जाकर राजाओं के घर पर भोग करते, सबरी के जूठे बेर ना खाते। अगर भगवान प्रभाव देखकर के कृपा करते होते तो किसी अमीर के यहाँ नाव पर बैठते, केवट के यहाँ जाकर के केवट से नाव नहीं मंगाते। भगवान प्रभाव से प्रसन्न नहीं होते, भगवान तो भाव से प्रसन्न होते हैं।